हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। तो आज हम एक स्पेशल डाइव करने वाले हैं क्वांट के प्रॉफिट लॉस की। और ये ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए बताने के लिए कि ये टाइप मैं क्यों करवा रहा हूँ। और जिसका भी आगे CHSL का एग्ज़ाम है तो रिवीजन करके जाए, ये वाले टाइप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर ये वाला वीडियो आप देख के जाओगे तो आप 30-35 सेकेंड एग्जाम में आप बचाने वाले हो। आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे, ऐसा क्वेश्चन देखते ही तुरंत उड़ा दोगे। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है। और क्यों कह रहा हूँ, ये बार बार इसको समझ जाओ और इसको देख के जाओ। ये 5-6 मिनट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हम एग्ज़ाम हॉल के आपके 1 मिनट तक बचा सकता है ये। क्योंकि अगर इसमें आप बेसिक से गए तो फिर काफ़ी ज़्यादा आपका लॉस हो सकता है। तो जैसे कि 2 आर्टिकल सोल्ड एट द सेम प्राइस, वन एट 40% एंड अनदर एट 40% लॉस। यानी पहले वाला 40% प्रॉफिट पर है और दूसरा वाला 40% लॉस पर है। और अगर सेम प्राइस पे है, सेम प्राइस यहाँ पर मैंने लिख दिया है। यहाँ पे सेम प्राइस आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है। यानी कि प्राइस की जगह यहाँ पे कुछ भी वैल्यू लिख देगा, 16,000 कर देगा, 32,000 कर देगा, या 400 कर देगा, 200 कर देगा, 100 कर देगा, कुछ भी कर देगा। और फिर आपको लेकिन उससे मतलब नहीं है। अगर परसेंटेज में पूछा है तो फिर आपको सीधे आपको परसेंटेज पे ही आंसर देना है। तो यहाँ पर हम लोग इसको पहले बेसिक से करके एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से, अगर हमें परसेंटेज कई बार अलग अलग दे रखे होंगे, यानी प्रॉफिट अलग होगा, लॉस अलग होगा परसेंटेज में, तो हम इसको कैसे करेंगे। इसके लिए फिर हम बेसिक से ही जाएंगे, क्योंकि फिर बेसिक ज़्यादा इजी पड़ेगा फॉर्मूले से। तो अभी हम देख लेते हैं, जैसे कि ये CP लिखा है और ये SP लिखा है। तो ये 40% पे है। 40% को अगर हम लोग लिख के देखें तो हम लोग इसको 2/5 लिख सकते हैं, है ना। देख लो तुम लिख के आराम से। इसको हम लोग 2/5 लिख सकते हैं। मेन चीज़ क्या है कि हम लोग इसको बहुत ही शॉर्ट में कर सकते हैं। लेकिन पहले मैं आपको बेसिक इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप एक बार अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाए कि अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घूम जाएगा तो आपको उसको किस तरह से करना है। यानी कि 40% की जगह यहाँ पर 20% एक जगह दे देगा, एक जगह यहाँ 80% दे देगा, तो फिर अप्रोच दूसरी हो जाएगी। अगर अगर दोनों जगह सेम है तो फिर यही अप्रोच लिखनी है। लेकिन अभी मैं बिल्कुल बेसिक वाली आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ये हमको मिल गया, देखिए मैंने आपको साइड में करके दिखा दिया कि आ गया यहाँ पे 2/5। तो पहले में हमको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो हमने प्रॉफिट कर लिया। अब दोबारा में हमको 40% का लॉस हो रहा है। तो ये 5 से 3, यानी दो दो कम कर लिए हमने। किसमें? दो में 5 में कम कर लिए, 3 आ गया। अब हमें SP सेम दिया हुआ है तो हम SP को सेम कर लेंगे ना। SP को सेम करेंगे ना तो हमें दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक तरफ 3 का, एक तरफ 7 का। तो वही हमने कर लिया। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो पहले 15 आ जाएगा, दूसरे में 35 आ जाएगा, और यहाँ पर तो 21 और 21 यानी 42 आने वाला है। तो इधर आप देख लो तो ये आ गया 42। तो फिर अब हम लोग क्या करेंगे, 35 और 42, यानी कि ये 35 और 15 यानी 50 और 42 आ गया। CP और SP एक बार अलग अलग लिख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया 50 और 42, 42। ये हो गया हमारा CP और ये हो गया 50, और ये हमारा हो गया SP। तो अब हमें पता लग रहा है कि 50 पे 8 का लॉस हो रहा है, यानी 8 का लॉस 50 पे। तो 100 पे कितना हुआ, ये देखो यहाँ पे मैंने 100 लिख दिया और इसको ये 2 बार चला गया तो ये आ गया 16% का। यहाँ पे 16% का हमें लॉस हुआ है, क्योंकि CP 50 है और SP हमारा 42 है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, और जो काफ़ी ज़्यादा लेंदी है। कई लोग एग्जाम पे काफ़ी बार बेसिक से ही चले जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब एटलीस्ट मैं ये क्वेश्चन तो फिर भी कैलकुलेशन ईजी थी, तो ये हो सकता है कि 30 सेकंड में कर दो, प्रैक्टिस अच्छी हो तो 20 सेकंड में भी हो जाएगा। लेकिन ये देखते ही हो जाना चाहिए था। अभी मैं आपको बताऊंगा बाद में। एक क्वेश्चन इस तरह का और देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग वापस आएंगे इन क्वेश्चन को, और एक एक सेकंड, दो दो सेकंड में करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको फिर से तेज़ी से करेंगे इस बार, क्योंकि अब हमें सब पता है। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा। ये देखो 25% 1/4 होता है, तो हमने इसको 4 से 5 कर दिया, फिर एक बार इसको लॉस कर दिया, 4 3 SP सेम करना है, कर दो। तो पहली बार ये 12 आ जाएगा, फिर 20 आ जाएगा, ये CP हो गया हमारा। और यहाँ पे तो 30 आना है। 15 यहाँ पे 15 30 हो गया, ठीक है ना। 5 से 15, हाँ ठीक है। और यहाँ पे ये 20 32, ठीक है, ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो इधर पे आ गया CP और इधर पे ये आ गया SP। वॉइस क्लियर है ना भाई? ठीक है, देखते हैं फिर। तो इधर पे आ गया 32 और यहाँ पर आ गया 30। तो ये हमें 2 का लॉस हो रहा है 32 पे, क्योंकि 30 हो रहा है ना। तो इसको हम लोग 2, और यहाँ पर हमें लिखना है 32 भाई, 32। देखो कर दिया ना गलती। तो अभी मैं इसको सही कर देता हूँ। तो गलती नहीं करनी है, और इन सब में गलती होने के चांस रहते हैं। जो तरीका मैं बताऊंगा उसमें सब कुछ है ही नहीं। तो ये देखिए 60 आ गया, ये 4 बार जाएगा और ये 25 बार जाएगा। 25, 25, 25 कर दो इसको, तो फिर 4 से काटेंगे, कितना आ जाएगा, 6.25 आ जाएगा। तो अगर इसको तुम चाहो तो सॉल्व कर दो। मुझे पता है कि 6.25 आएगा, 6.25 ही आएगा, हाँ, 6.25%। और ये आ गया आंसर हमारा। तो एक तरीका
ये है जिन दो बेसिक से मैंने आपको बता दिया, लेकिन एग्जाम में आपको इस तरह से नहीं करना है, इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि हमारे एक दो क्वेश्चन खा जाएगा। कैसे करना है, हमें ऐसे करना है, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ टू आर्टिकल आर सेम एंड इफ वन आर्टिकल सोल्ड एट x% प्रॉफिट एंड अनदर एट x% लॉस, देन ओवरऑल लॉस परसेंट हमें हमेशा लॉस होगा। अगर दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है और दोनों में हमें सेम प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, दोनों में न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होनी चाहिए एक्स की, ठीक है ना, नहीं तो फिर वो एक्स वाई हो जाएगा। फिर हम बेसिक से ही जाएंगे, उसके लिए भी एक फॉर्मूला है जो अभी मैं डिस्कस करने का मन नहीं है मेरा, आप बेसिक से ही करो तो ज़्यादा सही रहता है, मुझको तो लगता है। तो ओवरऑल लॉस परसेंट में हमें क्या करना है, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100%, परसेंट देख देता है ना ध्यान से। तो अभी हम लोग कर देते हैं इन क्वेश्चन को आराम से, लॉस होना है वो बात तय है। कई बार तो दो प्रॉफिट दे देंगे, दो लॉस का दे देंगे, तो दो तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो 25 का स्क्वायर सबको पता रहता है कि 625 होता है, और यहाँ पर 100 से इसको डिवाइड करना है, तो 6.25% बाहर लगा रखा था मैंने, देखा था ना फॉर्मूला ध्यान से। तो देखो 6.25% आ गया हमारा। तो बस इसी तरह से अभी एक क्वेश्चन को इसको भी देख लेते हैं, 40 × 40 अपॉन 100, ये भी सबको पता रहता है कि 1600 होता है, दो से दो कट जाएगा तो यहाँ पर ये 16 आ जाएगा, 16%। तो बस ये देखते ही हो जाना बिना पेन उठाए, इसमें तुमको पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन को ऐसे ही डिस्कस कर लिया है, और ये क्वेश्चन देख के चले जाना एक बार। तो अगर कॉन्सेप्ट भूल गए होगे तो एक बार वापस से दिमाग में आ जाएंगे, क्योंकि एग्जाम हॉल में कई बार में हम लोग बेसिक से करने लगते हैं। तो इस क्वेश्चन का रिवीजन काफ़ी ज़्यादा जरूरी था एग्जाम से पहले। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी और कमाल के वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।